हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम अमृता शेरगिल की बात करेंगे। अमृता शेरगिल भारत के महान चित्रकारों में से एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं। बहुत ही कम एज में 28 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था, लेकिन उससे पहले इतने कम समय में इन्होंने इतना कुछ दिया है, स्पेशली इंडियन कल्चर में। हमारे जो बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, वो इन्होंने इंडिया को दी हैं, ठीक है। स्पेशली शिमला में इन्होंने अपने बहुत से वर्क्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो इस वजह से हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनके वर्क्स में से क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अमृता शेरगिल, इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1913 को हुआ था। कहाँ पे? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। हंगरी यूरोप का कंट्री है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मदर है मैरी एंटोनेटी थी, और इनके जो फादर हैं उमराव सिंह मंजीठिया। उमराव सिंह जो है ये अमृतसर के एक छोटे से विलेज मंजीठा से बिलोंग करते थे, और इसी से फिर मंजीठिया जो है, क्योंकि वो मंजीठिया क्लैन से बिलोंग करते थे, इसलिए इनका सरनेम मंजीठिया था। 1912 में इनकी शादी होती है, एंड उसके बाद ये इन्होंने लाहौर छोड़ के ये हंगरी की तरफ जो है रवाना हो जाते हैं। तो 1913 में फिर अमृता शेरगिल का जन्म होता है। लगभग सिर्फ 5 साल की उम्र से ही अमृता ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। इनको बहुत ज़्यादा शौक था पेंटिंग का। कुछ समय इन्होंने हंगरी में बिताया। जब ये 10 साल तक की थी तब ये इनके पेरेंट्स जो हैं कि हंगरी में रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठा पा रहे थे, तो इसलिए ये इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया में कुछ समय इन्होंने बॉम्बे में बिताया, और उसके बाद फिर ये 1929 में शिमला आती हैं। और बहुत सा समय जो है इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ शिमला में समर हिल में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है। और उसके बाद यूपी में गोरखपुर में जो विलेज है, एक इनका विलेज था, होम विलेज सराया, तो वहाँ पे भी इन्होंने अपना काफ़ी समय जो है भारत में बिताया है। तो इनकी ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो 1927 का जो साल है, 1927 में, ये इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर रहा था। उस समय शी वॉज ऑन द वे टू स्टार्ट हर पेंटिंग। तो इनके जो अंकल हैं, इन्होंने इनके जो इंटरेस्ट था पेंटिंग में उसको देखा, और इनको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि इनको इस तरीके की पेंटिंग्स जो हैं वो बनानी चाहिए। तो 1929 के एंड तक जो है, जब ये 16 ईयर्स की थी ऑलमोस्ट, उसमें इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ हैं, इससे पहले इन्होंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी। और जब इनके अंकल ने इंसिस्ट किया, इनके पेरेंट्स को भी और इनको भी, कि इनको अपनी स्टडीज़ जो है फिर से शुरू करनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी स्टडीज़ शुरू करी। म्यूज़िक जो है इन्होंने सीखना शुरू करा, पियानो बजाना शुरू करा। इस तरीके के बहुत सारे म्यूज़िक जो है इनका सेकंड लव कहा जाता है। तो इस तरीके की इन्होंने जो है म्यूज़िक, पियानो के साथ साथ बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाना शुरू करी। 1930 में, 1930 की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी, सेल्फ पोर्ट्रेट, ठीक है। और उसके लिए इनको नई दिल्ली में एक आर्ट फेस्टिवल हुआ, उसमें इनको प्राइज़ भी दिया गया। उससे इनको बहुत ज़्यादा जो है एक प्रेरणा मिली कि मुझे आगे इसी फील्ड में काम करना चाहिए। और 1930 से इनका जो करियर है वो राइज़ होना शुरू हुआ, और 1940 तक जो है फिर वो राइज़ होता ही गया। 1941 में तो इनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने जो है बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारी पेंटिंग्स को इनको अवार्ड भी दिए गए हैं। तो इनके कुछ वर्क्स जो हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है अमृता शेरगिल, ठीक है। जैसे 1931 में इन्होंने टॉर्सो, फिर ब्लैक न्यूड 1931 में, एल्फ्रेड कोरोट 1931 में, जूडिस 1931 में, एंड यंग गर्ल। तो यंग गर्ल को इनको इसके लिए काफ़ी प्राइज़ मिले हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोर्ट्रेट। उसके बाद सिटिंग न्यूड, सेल्फ पोर्ट्रेट, नोट्रे डेम, प्रोफेशनल मॉडल, मदर इंडिया, मैन इन वाइट,
वोमेन ऑन बीच, मदर एंड चाइल्ड। तो ये सारे आप वर्क्स जो हैं इनके यहाँ पे देख सकते हो। जो ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स हैं इसके लिए इनको सोसाइटी गोल्ड मेडल भी दिया गया है। और ये जो इनके वर्क्स हैं ये सारे इनकी एग्जीबिशंस लगती थी। और 1937 में जब इनका जो ये वर्क है ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स 1955 में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया, तो 1937 में एक एग्जीबिशन के दौरान जो है इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी भेंट हुई और उन्होंने भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया। उसके बाद ये फिर से वापस शिमला आ गई 1937 में, और उसके बाद इन्होंने और बहुत से अपनी जो पेंटिंग्स है वो कंप्लीट करी, जैसे कि सिस्ता जो है, या फिर अब बात कर लो लेडी आर्टिस्ट, एलिफेंट्स बाथिंग इन अ ग्रीन पूल। इस तरीके की जो है इन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स हैं ये कंप्लीट करी वहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एलिफेंट प्रोमिनेड, एंशियंट स्टोरी टेलर, हिल सीन, कैमल्स, वुमेन ऑन अ चारपाई या विलेज ग्रुप। ये यहाँ पे आप इनके पेंटिंग्स देख सकते हो। ये सेल्फ पोर्ट्रेट है और इस तरफ आप देख सकते हो विलेज सीन, किस तरीके से विलेज में जो लेडीज़ हैं ग्रुप में काम कर रही हैं, बैठी हुई हैं। देन ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स 1935 में जो बनाई थी जिसको प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। उसके बाद है ब्राइड्स टॉयलेट जो 1937 में बनाई गई थी इनके द्वारा। उसके बाद है सेल्फ पोर्ट्रेट, सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स इन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट्स ही बनाई हैं और उनमें से ये एक है 1930 में, और इसी के नीचे देखो 1931 में। नेक्स्ट अगेन सेल्फ पोर्ट्रेट। तो ये सारे हमने इनके वर्क्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमृता की डेथ के बारे में। तो इनकी जो डेथ है वो किस सर्कमस्टांसिस में हुई, इसका कोई फुल प्रूफ हमारे पास जो है एक प्रूफ ही नहीं है। तो इन 1941 28 साल की कम उम्र में एक काफ़ी लंबी बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। एंड इनके जो लास्ट राइट्स हैं, अंतिम संस्कार इनका सिख धर्म के अनुसार ही रावी नदी के किनारे लाहौर में किया गया था। तो बात करते हैं लेगेसी की। तो अमृता शेरगिल, जैसे कि आपको पता है, बहुत फेमस जो चित्रकारों में इनका नाम लिया जाता है। इनकी जो पेंटिंग है हिल वुमेन 1978 में इसके ऊपर भारतीय डाक ने एक स्टैंप भी जारी किया था। इसके अलावा दिल्ली में लुटियंस दिल्ली जो है मार्ग है, रोड है, वो भी इनके नाम पर जो है बनाया गया है और उसका नाम अमृता शेरगिल मार्ग रखा गया है। भारत का जो सांस्कृतिक केंद्र है बुडापेस्ट में, उसका नाम भी अमृता शेरगिल के नाम पे ही रखा गया है। 2013 में यूनेस्को ने जो इनकी पूरे 100 वर्ष हो गए थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो थी 2013 में पूरे 100 वर्ष हो गए, तो इसीलिए 2013 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष है वो डिक्लेयर किया गया था अमृता शेरगिल का। और सलमान रुश्दी जो बहुत फेमस नोवेलिस्ट हैं, उनकी जो एक नोवेल है द मूअर्स लास्ट साई, वो भी इन्हीं के ऊपर या इन्हीं से इंस्पायर होके जो है बनाई गई है। तो इस तरीके से आपने देखा ये सारे उनके वर्क्स हैं। इनके काफ़ी जो वर्क्स हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं या काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं या रहे हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इनको यहाँ से रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।